ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं कि कभी अहंकार मत करना। देखो, अपने अवगुणों को माताओं कभी छुपाना नहीं चाहिए। बताओ, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर इतने अवगुण हैं। रात को जब सो तो आज विचार करो कि आज हमने क्या गलत कार्य किया। अपने अवगुणों का बखान करो, तभी आगे उसको करने से पीछे हटोगे। छुपा लोगे, सोचोगे किसी ने देखा तो नहीं, फिर आज एक किया है कल दो करोगे। तो ब्रह्मा जी से जो जो गलतियां पूर्व में हुई थी, आज अपने बेटे को वो बता रहे हैं कि क्या क्या गलती मुझसे हुई थी। तात्पर्य, ताकि उन संतानों पर अनुभव का रंग चढ़े। जो गलतियां हमने की थी संतान न करे। भगवान ने यदि कुछ पद दिया है तो माताओं उस पद को अपना नहीं मानना चाहिए। भगवान ने जो आपको दिया है अपना नहीं मानो, वो तो मेरे प्रभु का मानो। अगर भगवान ने आपको संपत्ति दी है तो अपनी मत मानो, भगवान की मानो। अपने को मालिक नहीं, अपने को तो हमेशा मैनेजर समझो। अपने को मैनेजर समझने का बहुत बड़ा लाभ है माताओं, क्योंकि यदि हम अपने को स्वामी मानते हैं, भाई जीवन है, सुख दुख आते ही रहते हैं, कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है। यदि कभी बहुत बड़ी हानि जीवन में हो जाएगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, अपने को स्वामी मानोगे तो आप उस कष्ट को सह नहीं पाओगे। जैसे कि कोई फैक्ट्री में अगर आग लग जाए तो हार्ट अटैक स्वामी को होता है, मैनेजर को नहीं होता। जो कि संभालता तो सारा मैनेजर ही है, मालिक तो घर में ही बैठता है। लेकिन उसके बाद जब आग लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, हार्ट अटैक मैनेजर को नहीं होता, स्वामी को होता है। क्योंकि मैनेजर तो तनख्वाह पर है, उसने कभी उसको अपना समझा ही नहीं। तो बस उसी प्रकार से अगर अपने को स्वामी मानोगे, कभी जीवन में कोई बड़ी घटना घट जाएगी तो सह नहीं पाओगे। इसलिए अपने को तो भगवान का दास मानो। मेरे पास जो है ये तो भगवान का है, मुझे तो बस भगवान ने एक दायित्व प्रदान किया है, ये समझकर हमको जीना चाहिए। और मैं व्यासपीठ से कहता हूँ माताओं, कथाएं सुनने का अर्थ ये थोड़ा ही है कि कथा सुनने के बाद आप पूर्णाहुति में नारियल का गोला डालोगे, रोज भाव से कथा सुनोगे। जैसे ही नारियल का गोला डलेगा और उसी दिन महादेव की कृपा से आपके घर में नोटों की बरसात होने लग जाएगी। अभी तक बच्चे बेरोजगार थे और जिस दिन पूर्णाहुति हुई उसी दिन आपके बच्चे को अगले दिन नौकरी लग जाएगी। बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, पूर्णाहुति हुई, अगले ही दिन बहू मिल गई। ये कथा का फल थोड़ा ही है, ये तो तुच्छ फल है, ये तो विषय भोग हैं। कथा का फल इतना छोटा नहीं होता। कथा का फल क्या है माताओं? कथा के फल से हम अपने एक तो कर्म भोग का नाश करते हैं, जो प्रारब्ध हमने बोए हैं, बीज जो हमने बोए हैं पापों के, उस गठरी को हम समन करते हैं। धीरे धीरे उन पापों का संस्कार खत्म होने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारा फिर परलोक सुधरता है। अच्छा व्यास जी, आपने ये तो मरने के बाद की बात करी, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में क्या मिलता है कथा सुनने से? कथा सुनने का वर्तमान का फल क्या है? नगद नारायण जिसे कहते हैं, उधारी का। मरने के बाद किसने देखा क्या मिला कथा के बाद? हमको तो आप कथा सुनने का नगद नारायण बताओ, इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। इधर कथा सुनी और इधर हमको क्या लाभ मिला, ये बताइए। तो कथा सुनने का जानते हो सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ कथा सुनने का यही है कि जो कथा सुनता है भगवत भक्त बन जाता है। भगवत भक्त बनने के बाद उसके जीवन में कोई भी घटना घटे, वो उसको भगवान के द्वारा रचित, मेरे लिए उचित समझकर उसको स्वीकार करता है, शिकायत नहीं करता। और इससे उसके कर्म भोग का नाश हो जाता है। कथा का यही फल है। और एक फल तो मैंने परसों बताया था आपको। कथा का फल क्या है कि 3 घंटे जिस संसार को भूलना इतना कठिन है, 24 घंटे हमारा घर परिवार मकान दुकान ही हमारे दिमाग में चलता है, तो जिस संसार को भूलना इतना दुष्कर है, कथा का यही सबसे बड़ा लाभ है कि 3-4 घंटे आप अपने घर को भूल जाते हो, आप अपने संसार को भूल जाते हो, आप अपने बंधु बांधव मकान दुकान सबको भूलकर उसमें मन लगाते हो जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी उत्पत्ति की है। तो कथा के यही कुछ विशेष फल हैं।